Hello bachcho, let's see this question. The question states that statement 1, alkali metals have very less reactivity towards air and water. Statement 2, alkali metals like lithium and sodium, they are kept in kerosene oil. So इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं. राइट, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होगा इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो की कंसेप्ट क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स. राइट, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं की कंसेप्ट दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स. इसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है, स्टेटमेंट 1. सो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी काफी ज्यादा लेस रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, सो अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है. सो हम बोल सकते हैं अल्कली मेटल्स दे हैव लार्ज साइज एंड जो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है. लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मीन्स कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं बिकॉज उनका साइज जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है. राइट, वो काफी ज्यादा उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं. इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड वो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से जो उनकी रिएक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. राइट, दे आर हाईली रिएक्टिव. एंड रीजन क्या होता है हाईली रिएक्टिव होने का? उनका लार्ज साइज और उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई. सो यहाँ पर अगर हम बोले बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी गलत हो गया. अब अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 के अगर अराउंड रिवॉल्व करें स्टेटमेंट 2. सो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है कि अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम और सोडियम उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा लिथियम और सोडियम ये दोनों क्या है? अल्कली मेटल्स हैं. एंड अल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव. ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं. अभी अभी हमने देखा लिथियम और सोडियम जो कि अल्कली मेटल है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. इसी वजह से ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलते हैं. राइट, ये बहुत आसानी से ऑक्सीजन और एयर के अंदर, मतलब एयर एंड वाटर के अंदर रिएक्ट होके ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं. राइट, एंड इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर ताकि कोई फर्दर रिएक्शन ना हो पाए. राइट, इनको स्टोर किसमें किया जाता है? केरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. राइट, सो इससे बी स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई. सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये ऑप्शन तो गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बट सेकंड वाली करेक्ट है. ये डी जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.